2 घंटे का एक मुख्तसर तरीन दौरा होता है यूएई के सरबराह का। दोस्त दोस्त ना रहा। यूएई भारत के साथ जोरी मामलात में, जोरी जी हाँ, एटमी तवानाई के मामलात पे अब आगे बढ़ रहा है। गले शले मिले हैं, मिलाए गए हैं नरेंद्र मोदी हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री से। इसके बाद अब पाकिस्तान के लिए और चीजें वाज़ेह हो गई हैं। क्या जर्नैलों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिसको अपने अहम तरीन असासों के शेयर्स दे रहे हैं वो भारत के साथ दिफाई मुआहिदा कर रहा है? मुत्तहदा अरब अमीरात ने पाकिस्तान के अंदर पोर्ट्स के ऊपर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर, टेलीकम्युनिकेशंस के ऊपर बड़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट की हुई है और अब ये शायद पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन के सामने आएगी। एक इत्तला ये भी है कि शायद तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भारत का जो एक आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है उसको खरीदने में भी दिलचस्पी रखता है। हिंदुस्तान, मुत्तहदा अरब अमीरात, इजराइल एक तरफ, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, पाकिस्तान एक हद तक दूसरी तरफ। 2 घंटों की मुलाकात और 1434 अल्फाज पर मबनी प्रेस रिलीज। दिफाई मुआहिदा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मुत्तहदा अरब अमीरात और हिंदुस्तान अनकरीब एक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 घंटे की मीटिंग, 5 बड़े एग्रीमेंट्स और 7 स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट्स। यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद की दिल्ली विजिट भले ही शॉर्ट थी लेकिन इसका इम्पैक्ट काफी मैसिव था। पीएम मोदी ने और यूएई के प्रेसिडेंट की इस हाई प्रोफाइल बैठक ने यह क्लियर कर दिया है कि दोनों देशों की पार्टनरशिप अब एक नए लेवल पर सेटल हो चुकी है। इस बार सिर्फ बातें नहीं, सीधा ऑन ग्राउंड एक्शन दिखा है। डिफेंस, स्पेस टेक, एनर्जी सिक्योरिटीज जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में बड़े डिसीजंस लिए गए हैं। एलएनजी सप्लाई और इन्वेस्टमेंट से लेकर फूड सिक्योरिटीज और काउंटर टेररिज्म तक हर फ्रंट पर इंडिया और यूएई ने एक दूसरे का हाथ थामा है। सच तो यह है कि यूएई अब इंडिया का सिर्फ एक ट्रेडिंग पार्टनर नहीं बल्कि एक रॉक सॉलिड स्ट्रेटेजिक एलाई बन चुका है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इधर दिल्ली में डिप्लोमेसी चल रही है और उधर पाकिस्तान मीडिया में पैनिक मोड ऑन हो गया है। जब से यूएई के प्रेसिडेंट और पीएम मोदी की बॉन्डिंग वाली पिक्चर्स वायरल हुई हैं तब से पाकिस्तान में बस एक ही डर सता रहा है कि कहीं ये यूएई ने भारत से आकाश डिफेंस सिस्टम की डील फाइनल न कर ली हो। उन्हें डर है कि अगर यूएई ने भारत का डिफेंस सिस्टम खरीद लिया तो पूरे रीजन में जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगी। पाकिस्तान को लगता है कि ये डील उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है। तो क्या सच में यूएई इंडिया का आकाश खरीदने वाला है? क्या ये भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू होगा? स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकत दारी होने वाली है। लेटर ऑफ इंटेंट साइन हो गया है भारत और मुत्तहदा अरब अमीरात के दरमियान। स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील बिटवीन यूएई एंड इंडिया। पाकिस्तान ने एक डील की है सऊदी अरब से। सऊदी अरब के ताल्लुकात यूएई से काफी खटाई में पड़े हुए हैं और वहीं पे भारत छलांग मारता है और यूएई के साथ डील कर लेता है जिसमें जोरी तवानाई में भी शराकत दारी, स्ट्रेटेजिक डिफेंस में भी शराकत दारी, अपनी तिजारत को डबल करने में दिलचस्पी, ये सारा कुछ वहां हो गया है। ठीक है, अब आते हैं, मैं आपको सूरत हाल बताता हूं कि क्या किधर ये फंस रहे हैं। एक तो ये सूरत हाल हो गई ना मशरिक़ वस्ता की और भारत के साथ जुड़ गए। इसका पहला पहलू सुन लें क्योंकि मैं ये भूल ना जाऊं। मुत्तहदा अरब अमीरात को हमने फौजी ग्रुप, जी हाँ फौजी ग्रुप के $1 अरब के शेयर्स ऑफर किए हैं। वो उन्होंने हो सकता है ले लिए हैं या नहीं, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन ये ऑफर हमने किए हैं और ज़ाहिर सौदा हो गया होगा तब ये बात सामने आई है। अब आपने गौर करना है, मुत्तहदा अरब अमीरात पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे भी कंट्रोल संभाल रहा है। मुत्तहदा अरब अमीरात पाकिस्तान के फौजी ग्रुप, जी हाँ फौजी ग्रुप के शेयर्स भी खरीद रहा है। लेकिन मुत्तहदा अरब अमीरात भारत के साथ दिफाई मुआहिदा कर रहा है। क्या जर्नैल भारत से इनडायरेक्टली मुआहिदा कर रहे हैं? क्या जर्नैलों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिसको अपने अहम तरीन असासों के शेयर्स दे रहे हैं वो भारत के साथ दिफाई मुआहिदा कर रहा है? आम चीज नहीं, आम ताल्लुकात नहीं, तिजारत नहीं, स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील की तरफ बात जा रही है। हुई नहीं है अभी लेकिन मामलात उसी तरफ बढ़ रहे हैं। एक इशारा उस तरफ किया गया है। इमरान खान की बहन ने सिर्फ एक इंटरव्यू दे दिया था भारतीय चैनल पे तो गद्दार डिक्लेयर कर दी गई थी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान जो है वो शुरू होने को है। एक और बड़ी खबर जो कि इस खित्ते से आ रही है वो मुत्तहदा अरब अमारात के सदर
मोहम्मद बिन जैद अंदर चंद घंटों में भारत पहुंच रहे हैं। उनका ये एक रोज़ा दौरा है, बहुत अहम दौरा है, क्योंकि ये एक ऐसे मौके पर आ रहा है कि जब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात सबको मालूम है। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के दरमियान एक सर्द जंग चल रही है। सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात को यमन से निकाला और उसके बाद फिर जो अब अफ्रीका में भी वो सोमालिया और साथ मिस्र के साथ मिलकर वो एक फौजी इत्तेहाद भी बना रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद ये भी मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए एक पैगाम है कि ये जिस तरफ अपने पर फैला रहे हैं तो सऊदी अरब को शायद वो काबिल कबूल नहीं है। अब यहाँ पर पाकिस्तान कहाँ बैठा है? सबको मालूम है कि पाकिस्तान तो सऊदी कैंप में है, क्योंकि पाकिस्तान तो बाकायदा सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदे का हिस्सा है। तो इसलिए ये जो दौरा है तो बहुत शॉर्ट, बिल्कुल वैसा ही दौरा है तकरीबन। बल्कि पाकिस्तान जब MBZ आए थे तो उस वक्त तो उनका दौरा शायद 2 घंटों का था, वो भी कहते हैं एयरपोर्ट से नहीं निकले थे। वहीं पर ही हमारी आला तरीन शख्सियात वहाँ पर सलाम के लिए पहुंची और उसके बाद फिर वो चले गए अपने महल में, रहीम यार खान में, शिकार वगैरह खेलने के लिए। और जो भारत जा रहे हैं वहाँ पर उनका वर्किंग एजेंडा, ये वर्किंग विजिट है, जहाँ पर कि वो जो बायलैटरल ट्रेड है इन दोनों मुल्क के दरमियान, तिजारत है, उस पर बात होगी, इन्वेस्टमेंट पर बात होगी, और एक और इम्पॉर्टेंट एरिया जिस पर बात होगी और वो है जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन। एक इत्तला ये भी है कि शायद तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भारत का जो एक आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है उसको खरीदने में भी दिलचस्पी रखता है। क्या इस सिलसिले में भी कोई पेशरफ्त होगी ये तो वाज़ेह नहीं, लेकिन मेरी राय में जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन जो है ये बहुत अहम है। और फिर साथ ये कि भारत भी बोर्ड ऑफ पीस जो गजा का है उसका मेंबर बनने वाला है, जिसका मेंबर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी है। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसने हमारे पड़ोसी देश की नींद उड़ा दी है, द आकाश मिसाइल सिस्टम। देखिए, यूएई का भारत की तरफ ये टिल्ट कोई इत्तेफाक नहीं है। भारत का आकाश डिफेंस सिस्टम एक ऐसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस अटैक्स को न्यूट्रलाइज करने में एक्सपर्ट है। ये एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज कर सकता है और सबसे बड़ी बात, ये 100% मेड इन इंडिया है, जो इसे काफी कॉस्ट इफेक्टिव, काफी रिलायबल बनाता है। पाकिस्तान के लिए ये न्यूज एक डबल एज स्वॉर्ड यानी 2 मुहे तलवार की तरह है। एक तरफ उनका पुराना ब्रदरहुड वाला पार्टनर यूएई भारत के साथ डी बॉन्डिंग कर रहा है और दूसरी तरफ वही यूएई अब भारत से वेपन खरीदने की लाइन में खड़ा हो चुका है। पाकिस्तानी एनालिस्ट का मानना है कि अगर ये डील सील होती है तो उनकी एक बड़ी डिप्लोमेटिक डिफीट हो जाएगी। उन्हें डर है कि यूएई का पैसा और इंडिया की टेक्नोलॉजी मिलकर पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट कर देंगे। लेकिन ये सिर्फ मिसाइल तक लिमिटेड नहीं है। यूएई अब भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब मुश्किल वक्त में भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की गारंटी यूएई के पास है और बदले में भारत यूएई की फूड सिक्योरिटीज को बैकअप दे रहा है। ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है जिसमें दोनों का विन विन सिचुएशन है। लेकिन इससे चाइना और पाकिस्तान के नेक्सस को बहुत बड़ी टेंशन होने वाली है। पिछले कुछ सालों में पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट के साथ कई रिश्तों को रीडिफाइन कर दिया है। कल तक जो यूएई सिर्फ एक ऑयल प्रोवाइडर था, आज वो इंडिया का ग्लोबल गेटवे बन चुका है। आबू धाबी में आईआईटी का कैंपस खुलना है और रुपये दिरहम में डायरेक्ट ट्रेड होना, ये साफ इशारा है कि हम डॉलर की डिपेंडेंसी खत्म कर रहे हैं। अगर ये आकाश एक्सपोर्ट डील फाइनल हो जाती है तो भारत का डिफेंस सेक्टर एक ऐसी उड़ान भरेगा जो कभी नहीं देखी गई होगी। पाकिस्तान का हाहाकार तो बस एक शुरुआत है। ये दोस्ती सिर्फ 2 देशों का मिलन नहीं बल्कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आगाज है। आपको क्या लगता है, क्या यूएई वाकई भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बन जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।